डू यू गाइस नो हम आईसीयू में कैसे डिसाइड करते हैं दैट इफ द पेशेंट नीड्स इंट्यूबेशन या फिर वो एनआईवी पे सेटल हो सकता है। एनआईवी एक छोटा वेंटिलेटर होता है जिसमें हम पेशेंट के ट्रेकिया में ट्यूब नहीं डालते बट हम मास्क लगा देते हैं पेशेंट के फेस पे टाइटली, जिससे पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन मिलता है। इसको हम यूज कब करते हैं जब पेशेंट कॉन्शियस और कोऑपरेटिव या फिर पेशेंट डिसैट हो रहा है बट रिवर्सिबल कॉजेज है जैसे पल्मोनरी एडिमा, अक्यूट एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी या फिर एयरवे में कुछ मेजर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इन सारे केसेस में हम एनआईवी यूज करते हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स जहां पे एनआईवी वर्क्स रियली वेल। सीओपीडी केसेस विद CO2 रिटेंशन क्योंकि बाइपैप हेल्प करता है CO2 वॉश आउट करने। ऑल्सो पल्मोनरी एडिमा क्योंकि बाइपैप हेल्प करता है टू पुश द फ्लूइड आउट ऑफ द लंग बट डोंट यूज एनआईवी। इफ पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर वॉमिटिंग कर रहा है बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, सीवियर हाइपोक्सिया है पेशेंट को, एनआईवी पे भी सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो डोंट यूज एनआईवी। नाउ इंट्यूबेट कब करना है? अगर पेशेंट का जीसीएस लेस देन 8 है तो पेशेंट कैन नॉट प्रोटेक्ट द एयरवे, इसलिए इंट्यूबेट करो। सेकंड, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर बहुत सीवियर है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है लाइक इन ट्रॉमा केसेस तो इंट्यूबेट करो। पेशेंट एनआईवी पे भी सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इन सारे केसेस में इंट्यूबेशन जरूरी हो जाता है। लेट मी गिव यू द एग्जांपल्स कि तुम्हें कब इंट्यूबेट करना है। स्टेटस अस्थमैटिकस में पेशेंट आया है, नॉट इंप्रूविंग ऑन एनआईवी। जीबीएस का पेशेंट है, ब्रीथिंग वीक होते जा रही है ड्यू टू असेंडिंग पैरालिसिस। सेप्टिक शॉक विद रेस्पिरेटरी फेलियर, और सिंपल करो, माइल्ड टू मॉडरेट डिस्ट्रेस है, अलर्ट है पेशेंट, एनआईवी ट्राई करो। सीवियर डिस्ट्रेस है, कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड है, जीसीएस इज लेस देन 8 और अगर कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो इंट्यूबेट करो। वन गोल्डन रूल, इफ इन डाउट सिक्योर द एयरवे, दैट इज इंट्यूबेट। जिसे हम 7 P's ऑफ इंट्यूबेशन बोलते हैं, उसमें जो फर्स्ट आता है प्रिपरेशन। 7 P's में प्रिपरेशन का मतलब प्रिपरेशन और प्लान। जब पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं तो क्या क्या तैयारी करना होती है। तैयारी में जैसे कि इंडोट्रेकियल ट्यूब, उसके बाद उसमें बूजी, स्टिलेट और जो भी डायनाप्लास्ट, 10 ml की डिस्पो, एयरवे, उसके बाद सिरिंज वगैरह जो भी सारा इंट्यूबेशन में सामान लगता है वो सब प्रिपरेशन प्लान में आता है। सेकंड जो उसकी पीस होती है वो होती है प्री ऑक्सीजनेशन। इंट्यूबेट करने के पहले पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेशन करना होता है। जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आया है वो सडन उसमें कोलैप्स से पेशेंट, सेचुरेशन पेशेंट का 30 to 40 का राउंड है तो पहले अम्बूबेक से उसको फेस मास्क लगा के प्री ऑक्सीजनेट किया जाता है ताकि पेशेंट का सेचुरेशन 80-90 तक आ जाए SpO2 लेवल। तो उसके बाद हमें इंट्यूबेट करने में टाइम मिल जाए ताकि पेशेंट को ट्रोमा ना हो, पेशेंट कोलैप्स ना हो। सेकंड ये। थर्ड अगर बात करें तो पेशेंट को प्री ट्रीटमेंट, इंट्यूबेट करने के पहले पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे पेशेंट को नेबुलाइज करवा दो, कुछ स्टेरॉइड्स लगा देते हैं, फ्लूइड वगैरह दे दें, आयरन सपोर्ट चालू कर सकते हैं अगर बीपी ना हो तो, इसे प्री ट्रीटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है इसमें होता है पैरालिसिस और इंडक्शन। इंट्यूबेट करने के लिए पेशेंट अगर पेशेंट फाइट कर रहा है तो उसे पहले हम पैरालाइज करना पड़ेगा, कुछ मेडिसिन देना पड़ेगी, सेडेटिव्स, उसे हम बोलते हैं पैरालिसिस और एंड इंडक्शन। नेक्स्ट जो होता है इसमें होता है प्रोटेक्शन। जब पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है तो नेक को प्रोटेक्शन करना होता है। कभी कभी क्या होता है इंट्यूबेट करने के दौरान डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वो पेशेंट के दांत तोड़ देते हैं और कभी कभी सर्वाइकल इंजरी भी हो जाती है, तो प्रोटेक्शन होता है इसमें एक। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है प्लेसमेंट एंड कंफर्मेशन। प्लेसमेंट एंड कंफर्मेशन का मतलब होता है जो इंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं तो हम जो ट्यूब डाल रहे हैं ट्रेकिया में जा रही है हमारी, इस काम में कंफर्मेशन होना चाहिए, प्लेसमेंट होना चाहिए। पता चले हम उसको ट्यूब चले गई इसोफेगस में, पूरा गैस्ट्रिक मटेरियल बाहर आ रहा है और वेंटी से कनेक्ट कर दिया तो पेशेंट को जान जा सकती है इसमें। तो प्लेसमेंट एंड कंफर्मेशन जरूरी है, ये इसका एक 6 पॉइंट है। 7 पॉइंट की अगर बात करें तो पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट। इंट्यूबेट करने के बाद पेशेंट का जो पोस्ट इंट्यूबेट मैनेजमेंट होता है वो हम इसमें देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से 7 P's ऑफ इंट्यूबेशन होती है। थैंक यू सर। ओके।